4 अभ्यर्थी अंदर गए हुए थे, वो एक एक करके अब बाहर आ रहे हैं और अब हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वार्ता फिलहाल उनसे हो पाई है। देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी जो है निकल रहे हैं आसिया, और यही इंतजार अभ्यर्थी जो बाहर मौजूद थे वो कर रहे थे कि कब अभ्यर्थी जो है वो बाहर आएंगे, कब वो लोग बताएंगे कि आखिर अधिकारियों से उनकी क्या कुछ बातें हुई है। चलिए कई अभ्यर्थी जो है निकल चुके हैं आसिया, बातचीत करते हैं इनसे कि आखिर क्या कुछ मांगों पर सहमति बनी है और किस तरीके से आगे इन लोग अपनी बात रखेंगे, क्या कुछ बातें हुई है। बातें यही हुई कि हम लोगों ने सरकार से ये बात किया कि जितना भी वैकेंसी आप निकालें, सबसे पहले ये बात रखा गया सरकार के पास कि आप 2017 के बाद से आज तक विज्ञापन नहीं, सिर्फ एक ये 2 वैकेंसी आप क्लियर करवाए हैं, तो ये लड़का लोग का ये शंका है कि आप क्या नियुक्ति करवा पाएंगे। तो सरकार का ये आयोग का यही कहना था जितना भी विज्ञापन आया है उसमें कुछ कुछ विज्ञापन छूट गया, जैसे टेक्निकल सीजीएल का और स्टेनोग्राफर के विषय में ये बात की कि स्टेनोग्राफर का हमारे पास कार्मिक से अधियाचना नहीं आया है। और 10+2 जो इंटरमीडिएट का वैकेंसी है वो वैकेंसी हम लोग जनवरी माह में निकालने वाले हैं। और अपकमिंग इसी वीक में जो अपकमिंग वैकेंसी है उसमें जैसे झारखंड पुलिस का विज्ञापन है, उसके बाद जो है सो ये सीजीएल टेक्निकल का विज्ञापन है, उसके बाद 10+2 वाला विज्ञापन है जो अपकमिंग वैकेंसी है। और जितना भी विज्ञापन है वो, और ये भी बताया जो स्पेशल जो सीजीएल का बात हो रहा है, सीजीएल में 28 तारीख को हम लोग एग्जाम लेने वाले 110%। और उसके बाद वो जो नेक्स्ट वीक है, क्योंकि 6 तारीख से शायद एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, तो उसके पहले 4 तारीख को मैक्सिमम चांस है कि हम एग्जाम लें। वो 2-3 दिन में हम आयोग को ये नोटिस जारी करके बतला दिया जाएगा। और उसके बाद ये हमने ये भी बात रखा कि जितना भी वैकेंसी आपके आया है, चाहे कि वो ये लैब असिस्टेंट का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे जेई का हो, चाहे आईटीआई इंस्ट्रक्टर का हो, चाहे नगर पालिका को, सब में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि पाया गया है। तो यही बोले कि आप इस विषय पर जांच कीजिए, और बोले हम जांच कर रहे हैं। और हमारा यही मांग था कि भविष्य में जितना भी विज्ञापन आए वो स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से हो। और आप ऐसे एजेंसी का चयन क्यों कर लिए जो असमर्थ हो जाती है एग्जाम लेने में। तो उन्होंने बोला कि इस पर हम क्षमा है, और जो भी अब विज्ञापन आएगा उसको फेयर तरीके से कराया जाएगा। और ये भी बात रखा गया कि जो ये 26 है जो टीचर का वैकेंसी है, उसमें ये बात किया गया कि ये कहीं ना कहीं बहादुर महतो के नाम से जो केस चला उससे प्रभावित हो सकता है। तो बात किया गया तो इस पर क्या होगा, तो बोल हम इस पर एग्जाम ले रहे हैं, बाकी बात जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। मतलब सवालों का जवाब मिल गया ना जो लेकर आप लोग गए, जवाब मिल गया है, रिटर्न नहीं मिला है, लिखित मिला है क्या? लिखित नहीं मिला, सिर्फ मौखिक हम लोग को आश्वासन मिला है। आप देखिए सर इसमें क्या करते हैं। क्या लिखित को लेकर आप लोगों ने बात किया? डिमांड किए लेकिन लिखित नहीं दिए, बोले अभी लिखित अभी नहीं दे सकते हैं। आप लोग दे सकते, ये पूछा हम लोग पूछे तो बोले कि नहीं अभी जाइए, हम लोग फिर अभी इसमें विचार करेंगे। अभी हम लोग जो है चेयरमैन से बात करेंगे। ये मौखिक आश्वासन से भी क्या अभ्यर्थी संतुष्ट हैं? ने भी बात हुई, इसमें एक झारखंड पुलिस का बोले विदिन वीक वैकेंसी आ रहा है, इस पे संतुष्ट हुए हैं। बोले कॉन्फिडेंटली क्या झारखंड पुलिस का विदिन वीक वैकेंसी दे रहे हैं। जनवरी में एलडीसी जो रिटर्न लिया गया था, वापस लिया गया था जो विज्ञापन, वो जनवरी में 15 जनवरी से पहले वो आ रहा है। जेएसएस सीजीएल का यह कॉन्फिडेंटली बोले हैं कि 28 तारीख को जो एग्जाम था, जो डेट दिया गया था उस डेट को होगा। और 6 जनवरी में से जो बोर्ड एग्जाम हो रहा है उससे पहले दूसरा डेट का एग्जाम होगा। ये बात हम लोग बोले कि 27-28 को होना चाहिए, एक लगातार होना चाहिए। तो बोला गया कि नहीं, इसमें बहुत सारे एग्जाम जो है स्कूल में भी चल रहे हैं और उसके लिए सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए 1 सप्ताह के बाद ही होगा, लेकिन 6 तारीख से पहले सीजीएल का एग्जाम होगा। और संतुष्ट है। एक बात और है, जैसे कि ये बच्चों को लग रहा है कि जो 2 दिन में एग्जाम होगा, अगर 2 दिन में सीजीएल का एग्जाम होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और जो पेपर का एग्जाम है, जैसे इसमें नागपुरी हो, कोटा हो, उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जो अपने बच्चे जितने मार्क्स लाएंगे उतना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं रखना है कि नॉर्मलाइजेशन भाषा में नहीं नॉर्मलाइजेशन होगा, बल्कि शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर 2 दिन एग्जाम होगा तो 2 दिन का नॉर्मलाइजेशन होगा, भाषा में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। बातचीत में संतुष्ट हुए ना? बातचीत में संतुष्ट है, लेकिन अगर हम इसे रिटर्न मिल जाता तो और संतुष्ट होते। और उनमें यही कहना था कि हम बातचीत में ये जो रिटर्न नहीं दे सकते, क्योंकि ये चेयरमैन और हम लोग सब मेंबर सब मिल के डिसाइड करते क्या करना होता है, इसलिए हम रिटर्न नहीं दे सकते। नहीं देखिए, एक इसका पहलू ये भी है ना कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इतना पता है कि कोई भी रिटर्न में तुरंत नहीं दिया जा सकता। ठीक है, कुछ अपनी कार्य प्रणाली होती है सरकार की, आयोग की। और देखिए, मैं सबसे बड़ी जीत आज के आंदोलन की ये मानता हूँ कि जितने भी लड़के आए, जो भी आए,
सब लोग बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से किए और इसके लिए मैं सभी को बधाई का पात्र देता हूं। और देखिए सबसे बड़ी जीत किया, जो सबसे मोस्ट अवेटेड जो वैकेंसी था, जो फंसा हुआ था कैबिनेट में, आज वो जेपीएससी का पास हो गया। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों की जीत है, बहुत बड़ी जीत है ये, ठीक है। और उसके बाद देखिए सिपाही का विज्ञापन भी जो पेज फंसा हुआ था जिला वाइज, सारा रोस्टर क्लियर करते हुए वैकेंसी भी भेजा गया और ये खुद मैडम ने कहा। उसके बाद जहां तक एग्जामिनेशन सेंटर की बात थी कि 21 तारीख को जो है नहीं होगा, 21 तारीख को अगर किसी का पड़ता है, इनकेस अगर एग्जाम लेते हैं तो आप हमें इन्फॉर्म करिए, हम उनका शिफ्ट कर देंगे। तो ये भी जो है बहुत ही सकारात्मक है। एग्जाम का जहां तक बात रहा है, जैमर वगैरह सारा कुछ हम लोगों ने दिया, उनमें सब पे अपनी सहमति दी है। अब ये भविष्य में देखिए देखने वाली बात होगी कि अपनी बातों पे कितना खरा उतरते हैं। और एक बात ये और, भविष्य में जैसे देखने वाली ये बात है। सब बच्चों को ये डर सता रहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से क्या विज्ञापन पूरा हो सकेगा, ये बात को हमने रखा। तो उनका यही कहना था कि जितना प्रोसेस होगा वो हम कर लेंगे, खास करके ये सीजीएल वाला वैकेंसी में। और नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई नहीं, नियुक्ति पत्र नहीं बांटा जा सकता है जब जिसमें आचार संहिता लगेगा, लेकिन उसके पहले हम सारा प्रक्रिया को क्लियर कर लेंगे। और जितना विज्ञापन आया है, हमारा प्रयास रहेगा कि 2024 में सभी को पूर्ण किया नहीं, जाए। चूंकि बाइस्कोप के माध्यम से मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। लड़कों के बीच में बड़ा कॉमन कंफ्यूजन है, आचार संहिता से पहले हो जाएगा। आचार संहिता का जो वैकेंसी विज्ञापन जो निकल जाता है, उसका आचार संहिता से कोई मतलब नहीं होता है, सबसे पहले चीज, ठीक है। और उसके बाद जो है जो कुछ चीजें डीवी को लेकर, जैसे कि पीजीटी का एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम था, आंसर की उसका चेंज किया गया था, ये बाय डिफॉल्ट हुआ था। इस गलती को स्वयं आयोग ने माना भी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच कर रहे हैं, हम इस पर क्लैरिफिकेशन देंगे। ये एक बहुत बड़ा वो है। लैब असिस्टेंट पे कुछ क्लियर बात नहीं हुआ, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं लैब असिस्टेंट पे। और देखिए एक स्टेनो की जो बच्चों की मांग थी, जो स्टेनो, जैसे मुझे कुछ लड़के, एक साजन जी का नाम याद है, कोडरमा से बराबर फोन करते थे। स्टेनो का जहां तक मुद्दा है, ये मुझे पता है, ये कार्मिक का विषय है और ये लोग यहां से रिमाइंडर भेजेंगे और वो मुद्दा बहुत जल्द सॉल्व होगा। और सबसे बड़ा चीज की उत्पाद सिपाही का जो इतने दिन से पेंडिंग था, उन्होंने भी कहा, मैडम ने कहा कि हम उस पर रिमाइंडर भेजेंगे और उस पर जो है पुलिस विभाग क्या कार्रवाई करती है हम आप लोग को सूचित करेंगे। तो मैं इसे जो है छात्रों की एक जीत मानता हूं। आगे देखिए कुछ चीजें तो आज दिख गई, जैसे कि जेपीएससी का पास हुआ, सिपाही विज्ञापन और भी एग्जाम डेट, आज उन्होंने रिएक्शन लिस्ट जारी किया। तो ये सारा स्टूडेंट का जो है मैं एक तरह से कह सकता हूं कि जीत है। और भविष्य में क्या होता है इस पे हम लोग विचार करेंगे, जैसा आयोग की कार्यशैली होगी उससे हम लोग निर्णय करेंगे आगे का क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो भी मतलब स्टूडेंट्स जो जेएसएस सीजीएल का जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उन लोग अब से जो है एकदम 100% श्योर रहिए कि 28 तारीख को एग्जाम हो रहा है। इस पर 100% श्योरिटी दी है। उसमें उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे, जो लैंग्वेज पेपर है, उस लैंग्वेज पेपर में जो नॉर्मलाइजेशन का जो हो रहा था, तो उसमें बात यह है कि जो भी मान लीजिए कोई इंग्लिश लिया है, कोई नागपुरी लिया है, कोई खोटा लिया है, तो वो लैंग्वेज पेपर में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अगर 2 दिन की बात कर रहे हैं, जैसे खोटा आज भी एग्जाम दिया और अगला डेट को भी एग्जाम दिया, तो वो खोटा में आपस में नॉर्मलाइजेशन होगा 2 दिन में, लेकिन अदर लैंग्वेज में जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो देखिए तमाम जानकारियां आसिया इन लोगों ने दे दी है कि अंदर ये लोग गए हुए थे, अंदर जो सवाल इन लोगों ने अधिकारी से पूछा था, तमाम सवालों का जवाब इन्हें मिल चुका है। जो परीक्षा सीजीएल की होने वाली थी 28 जनवरी को ये परीक्षा होगी, लेकिन 21 जनवरी को लेकर जरूर फेरबदल होगा और तिथि में जरूर बदलाव होगा। जी आसिया।